हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी वीटी सर पर। आज हम आपके लिए फिर से आए हैं क्लास 10 का आरबीएससी का जो आज मैथ का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए आज आपके इस जो मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसमें आपके कितने नंबर मिले, वो आपको जरूर बताना है कमेंट करके। चलो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 16 20 और संख्या 16 20 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा इसका? 4। कितना होगा? 4। अगला है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या पूछा है? पहला 0.5 रुकी हुई संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। 0.5 का बार जो संख्या आगे बढ़ रही है पर कैसा है, इसका शांत दशमलव पर है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है। दूसरा आपका दे रखा है 0.53261 डॉट आगे बढ़ी जा रही है, अशांत है। कैसा? अशांत अनावर्ती है। तो आपकी ऑप्शन स है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा और 5 आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिए गए ग्राफ में वाई पी एक्स के लिए बहुपद पी एक्स के शून्य कितने, पी एक्स के शून्य कितने पूछ रहा है। ये x आपका है और ये x है, ये y है और ये y डैश है। अब इसने x अक्ष से शून्य पूछा। अब ये वाला जो ग्राफ है ये y अक्ष को कितने कौन कौन सी जगह प्रतिच्छेद कर, कितनी जगह पर एक और ये दो, तो इसके शून्य कितने जाएंगे? दो शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो। ऑप्शन स। निम्नलिखित रैखिक समीकरण में युग्म के लिए y का मान होगा। आपको x बराबर 4 दे रखा है और x माइनस 3y बराबर 19 दे रखा है। जहाँ पर x दिखता है वहाँ पर आप चार चार संख्या पुट कर दो, चार वैल्यू कर दो। माइनस 3y बराबर 19, ये 3y बराबर हो जाएगा 19 माइनस 4, ये हो जाएगा y बराबर 15 और आ जाएगा माइनस में 3, ये कट हो जाएगा y बराबर -5, y बराबर -5। x का मान, y का मान कितना है? -5। तो ऑप्शन ओ, समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d के n पदों का योग। सीधा आपको योग का सूत्र पूछ रहा है। योग का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 और ये डी, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है इसने। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 कितना दे रखा है? a दे रखा आपको 11 दे रखा है और 10वां पद दे रखा है a10 दे रखा है, 20 दे रखा है। तो प्रथम 10 पदों का योग पूछा है। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या है? S10 बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस an, या फिर l के दो, इसको लास्ट पर कर दो तो कितना हो जाएगा? n/2, n की वैल्यू 10 है तो ये 5 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा a दे रखा आपको 11 और प्लस दे रखा है 20, ये कितना हो जाएगा? 31 गुणा 5, ये हो जाएगा 5 और 15 155, कितना आ जाएगा? 155 155। ऑप्शन ब, दी गई आकृति में पी पी क्यू समांतर दे रखी है आर एस, पी क्यू समांतर दे रखी है आर एस दे रखी है आपकी। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, है ना। एक तो क्या होता है, जो 118 जो बाह्य कोण दे रखा है, अब बाह्य कोण जो ये अंदर वाला कोण है इनका योग ये वाला होगा, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कोण कितना होगा। अब ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला 118 है और ये एक रैखिक युग्म बना रहे, ये 118 है और ये आपको दे रखा है 58 दे रखा है और ये हो जाएगा 62 180, तो 180 माइनस 1 180, ये हो जाएगा 62 और ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 60, ये आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ओके, अब ये 60 डिग्री आया है। अब ये पूछ रहा है ये वाला। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब देखो ये दो रेखाएं दे रखी है आपको, ये पी और ये क्यू, ये आपको दे रखी है समांतर दे रखी है। तो यहाँ पर ये कह सकते एकांतर कोण, ये वाला भी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। और ये दोनों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या दे रखा है? समरूप दे रखा है। क्या दे रखा है? समरूप। तो इस समरूप क्या दे रखा है कि पी ओ क्यू समरूप दे रखा है त्रिभुज एस ओ आर। अब देखो ये एस है और ये पी कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ना कौन पी का मान लिया, कौन इस कौन का मान क्या होगा। अब देखो समरूप दे रखा है तो इसके संगत कौन भी बराबर होगा। एस कहाँ पर है? एस ये फर्स्ट है, इसका पी बराबर है, तो एस है वो पी के बराबर। एस कितना दे रखा है? 60, तो ये मिल जाएगा 60 डिग्री। डन।
राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला 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 क्या कह रहा है? अगला वृत्त के किसी वायु बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी रेखा खींचा? दो रेखा। कितने? दो रेखा। ये है वायु बिंदु, यहाँ से ये दो रेखा से खींच सकता है। तो फिर कह रहा है दी गई आकृति में पीटी टी की और केंद्र ओ पर किसी वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं और पी ओ क्यू। ये कह सकता हो आप, ये कह दो इसको, ये वाला बना दो ओ पी क्यू। ये 125 दे रखा है, ये वाला कौन पूछ रहा है, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हो? अब ये वाला कौन और ये वाला कौन, इस वाले कौन को मैं क्या कर सकता हूँ, इन दो कोणों का जो योग है वो आएगा 180 आएगा। कितना आएगा? 180। तो मैं क्या करूँगा, कौन ये, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 125। 125 अगर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री। कितना जाएगा? 55 डिग्री, ऑप्शन ऑफ। फिर यार किसी बिंदु, आपको बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा है 4,1 और 2,-3 और मध्य बिंदु की संख्या एम रखे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये वाला देगा x से क्या आ जाएगा, ये वाला 4 प्लस -2 बटा 2 और ये आ जाएगा -1 प्लस -3 बटे 2। ये कितना आ जाएगा -2 बटे 2 और ये कितना आ जाएगा -1 और -4 बटे 2। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -2, 1 -2। ब ऑप्शन कौन सा जाएगा? ब। अगला क्या कह रहा है, आपको साइन दे रखा है 4/5, तो कोस ए का मान ज्ञात करना है। अब इसको दो तरीके से करते, एक तो उस आपका समकोण त्रिभुज बनाकर कर सकते हो, दूसरा कौन सा आपकी जो सरल समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन की वैल्यू दे रखी है, कर दो पक्षांतर, ये क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा, तो ये चला जाएगा इधर, तो कोस पूछ रहा है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी है? ये बात रखिए 4/5, क्या वैल्यू है? 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये इसको हटेगा, ये हटेगा तो अंदर रूट आएगा ऊपर, तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कोस ए मान लो ना, इसको थीटा ही मान लो बोले। अब कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ये कितना रह जाएगा 4 और 3 9/25 हो जाएगा 3 और ये 5, ये बाहर निकल जाएगा 3/5, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा? 3/5। ओके, ये है ना 3 और 25, ओके 3/5 उत्तर ऑप्शन डी। भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर क्या है? लंबी है। और क्या कर रहा है, और यदि सूर्य का उन्नयन कोण ये दे रहा है 30 डिग्री है, तो छाया ज्ञात करनी है, ठीक है। ये 1 मीटर है, ये सन कौन कितना बना रहा है? कौन बना रहा है? 30 डिग्री कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और ये छाया की लंबाई ये वाली ज्ञात करनी है, एक्स मान लो इसको, ठीक है। अब ये वाला ये देगा तो 10/30 कितना देगा? 1/x, ये 10/30 की वैल्यू कितनी आती है? 100 बराबर 1/x, ये भी गुणा कर देंगे, x बराबर आएगा √3 मीटर, क्या आ जाएगा? मीटर, ठीक है, ऑप्शन ऑफ। फिर क्या बात कर रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, ठीक है। देखो इसमें दे रखा है लघु का दे रखा, छोटे वाले का दे रखा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है।
तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घ त्रिज्याखंड का ये वाला, इसका दे रखा है, ठीक, इसका दे रखा है, इस पूरे का ज्ञात करना है, मतलब इस बड़े वाले का ज्ञात करना है। तो मैं पूरे में से इसको माइनस करूँगा तो मिल जाएगा। तो इस पूरे इसकी त्रिज्या दे रखी 7, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 54, ये हो जाएगा 22/7 गुना कितना दे रखा है 7 गुना 7 बराबर सॉरी माइनस 54, ये हो जाएगा 7 7 कट, ये हो जाएगा 7 में 14, 1 से 54 54, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 100, ऑप्शन स। फिर ये कह रहा है आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर घन दे रखा है, घन दे रखा, घन का क्या होता है 6 एल स्क्वायर संपूर्ण, तो ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 6 1 का स्क्वायर तो 6 ही आएगा, और पीछे इक्वल क्या दे रखी है सेंटीमीटर, स्पष्ट क्षेत्रफल का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ पर है ऑप्शन अ, इसमें देखो 1 में 3 देगा, क्यू क्यू क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, ऑप्शन ओ। फिर ये देखो 12 वाले बहुपद का बहुलक कौन सा है, बहुलक कौन सा देगा 6, देखो सबसे बड़ा वाला कौन सा है 16 है, तो 16 के जस्ट सामने वाला जो x है कौन सा है 6 है, तो 6 इसका बहुलक हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि निम्नलिखित बटन में मध्य वर्ग की सीमा निम्न सीमा कौन सी है, मध्य वर्ग क्या हो जाएगा इसका, ये सी एफ दे रखा, तो लास्ट वाला n क्या है 25, तो n/2 कितना होगा 12/5, और 12/5 से बड़ा वाला कौन सा है ये देख लो 10 और 18 कौन सा है 18, और 18 के ऊपर ये 20 और 30 देगा वर्ग अंतराल, और इसका निम्न सीमा कौन सी 20 वाली है, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा निम्न सीमा की। फिर एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रक्रिया क्या हुई, चित्त और पट दो ही होते हैं, तो 1/2। फिर कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि खाली 0, विविक्तिकर का मान कितना 0 होगा, विविक्तिकर कौन सा है b = 0, कह सकते हो b² - 4ac = 0 होगा, तब ये जगह बराबर मूल होंगे। समांतर श्रेणी a + d और a + 2d के लिए n वा पद होगा, डायरेक्ट सूत्र पूछ रहा है n वाला पद, an बराबर क्या था a + n - 1 और ad, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, समांतर श्रेणी दो वाले आ गया आंसर। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं खाली जगह होती है समानुपाती होती है, कैसे होते हैं समानुपाती, उनका अनुपात समान होता है, समान नहीं होगी, कैसे होगी अनुपात उनका समान होगा, समानुपाती होगी। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या खाली जगह होती है लंबवत होती है, कैसे होती है लंबवत। फिर कह रहा है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोण स्क्वायर 60 डिग्री, देखो ये सरल सीमा एक पढ़ी है ना हमने कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोण स्क्वायर थीटा, इसको सिर्फ इधर लाया, ये वाला है इधर आगे माइनस का हो गया, अब बराबर क्या है 1 रहा, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, कितनी होगी 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, cos 60 की वैल्यू होती है 2√3 का स्क्वायर माइनस और 8√3 का स्क्वायर और बराबर आ जाएगा 1, हल करके देख लेना, ओके। और असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0, कितनी होगी 0। अब क्या रहा है 4n 4 की घात n पर विचार कीजिए, यह प्राकृत संख्या n एक प्राकृत संख्या और n का कोई पद, n का कोई ऐसा पद मान लीजिए जिसमें 4 की घात n होगा, शून्य पर समाप्त होगी। अब शून्य पर कौन सा समाप्त होगी, अब शून्य पर वाले मतलब 10 की मैं बात करूँगा, छोटी छोटी जगह 10 है, तब इसके बाद क्या होंगे 2 गुणा 5, कितने 2 गुणा 5, अब ये 4 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 4 की क्या होगा 2 गुणा 2, तो मैं कहूँगा 2 की घात 2 और इसकी घात n है, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 की घात, इसको मैं 4 लिख सकता हूँ, 4 की घात n, इसको मैंने ऐसा लिखा, और ये हो जाएगा कितना 2n। अब यहाँ पर देखो 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है,
इसमें देखो 2 तो मिल गया पर 5 नहीं मिला। अब 5 होगा तभी तो ये 10 पर जाकर समाप्त होगी। इसमें अभाज्य गुणन खंडों में 5 नहीं है, इसलिए क्या ये 0 पर कभी समाप्त होगी नहीं। अगर इसमें 5 आता तो मैं कह सकता कि 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। फिर ये क्या है 144 कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 144 का क्या हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, कर लेना। अभाज्य गुणन करना 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3। चलिए आगे चलिए। अल्फा बटा बीटा द्विघात समीकरण px बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यांक है। तो इसके शून्यांक गुणांक के बीच में समझ गए, समझ गए डायरेक्ट फॉर्मूला दे अल्फा प्लस बीटा का माइनस b अपॉन a और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c अपॉन a। इसे भी डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं आपको एक आधे दिन में। फिर ये कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है x प्लस वाई, क्या दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा दे रखा है x माइनस वाई बराबर 1। विलोपन लिख माइनस, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस कैंसर ये कर देंगे घटा रहा ये 2x बराबर ये हो जाएंगे आपके 4। वाई बराबर कितना जाएगा 4/2 मतलब 2 वाई 2 आया। अब वाई का मान इसमें रख दो और वाई का तो x प्लस 2 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 2 x बराबर आ जाएगा 3, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। फिर ये कह रहा है समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। समांतर श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद 19 है। अंतिम पद क्या है 19 है, लास्ट वाला पद। तो श्रेणी में पदों की संख्या क्या करना मतलब n ज्ञात करना है। n आपको दे रखा है 19 दे रखा है। n का फॉर्मूला क्या होता है an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब a यहाँ पर क्या हो जाएगा समझ से ये और ये दे रखी है, ठीक है, और लास्ट वाला पद 19 वाला दे रखा है आपका। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू बराबर 1 और ये कितना देगा 3 माइनस 1 2, कितने देगा 2। और रखो मान an आपको दे रखा है 19 बराबर a दे रखा आपको 1 प्लस n ज्ञात करना माइनस 1 और d दे रखा है 2। इधर आ जाएगा 18 बराबर बटे 2 और n माइनस 1 9 प्लस 1 n बराबर 10। ये आ जाएगा इधर 9, इधर आ गया प्लस 10 n बराबर 10। फिर ये पूछ रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA BP को दो स्पर्श रेखा स्पर्शक 80 कोण पर झुकी हुई है और POA का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु ठीक है। अब क्या कर रहा है इसका नाम हो P बाय बिंदु है और B बिंदु, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका जो जहाँ पर ये A और P झुकी हुई ये कितना कोण बना रहा है 80 का कोण बना रहा है, सॉरी 80 का कोण बना रहा है, 80 का कितना बना रहा है 80। तो ये कौन पूछ रहा है POA ये वाला कौन पूछ रहा है। अब ये यहाँ पर क्या होगा समद्विभाजित करेगा तो ये 40 का कौन बन जाएगा, ये 40 का कौन बन जाएगा। और ये तो आपको पता है 90 है, 40 से 90 कितने हुए 40 से 90 कितने हुए 130 प्लस ये वाला कौन सा POA बराबर 180। तो POA बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 तो आ जाएगा 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। आगे ये पूछ रहा है कि आगे दो बिंदु दे रखे हैं -3,4 दूसरा दे रखा है 7,2 के बीच की दूरी क्या करनी है, क्या देगा ये करेंगे दूरी से तो लेकर कौन सा
अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों का अंतर लिखना और करना है। क्या आएगा 10 का स्क्वायर प्लस और -2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा माइनस और प्लस 4, ये हो जाएगा 104 और 104। ठीक है, ये भी लिखोगे सही है, तो अगर ये भी आप लिख सकते हो 2 × 26, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों आपके सही है। पीछे हमारा लिखना इकाई, ठीक है, इकाई 2 × 26। अगली बात करते हैं साइन ए कोस ए के प्लस सेक ए और प्लस कोस ए का मान क्या होगा। अब देखो साइन ए कोस ए के सेक ए कोस ए, ठीक है, ये देगा। अगर साइन ए इसका व्युत्क्रम होता है 1/, साइन ए प्लस सेक ए इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/, सेक 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 साइन साइन कट गया, पीछे रहा 1 + 1 = 2, कितना आंसर आ जाएगा 2। फिर बात करते हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का मतलब 90 डिग्री, कितना का 90 डिग्री क्षेत्रफल क्या है, जिसकी त्रिज्या कितनी 7 है, तो 90 डिग्री θ/360 मतलब 90/360 1/4, 1/4 क्षेत्रफल क्या ना πr²। ये कह रहा है त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 1/4 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल, 11 11 गुना 7 कितना हुए, 11 गुना 7 करो कितना आ रहा है, इवन सी ना, एक सेकंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, πr², 1/4 πr², तो ये हो जाएगा 1/4 22/7, 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 नीचे 2 बड़ा है, ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो 7 गुना 7 है 77/2, 77/2 का भाग नहीं कितना आएगा 38.5, ठीक है, 38.5। फिर क्या 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री पर अंतरित है, कितने डिग्री 60 डिग्री में, चाप की लंबाई क्या, चाप 60 डिग्री है, तो 60 × 360, 60/360 सूत्र और 2πr, चाप की बात कर रहा है, 0 कैंसिल, 1/6 2πr 3 बार, तो 1/3 22/7 गुना r कितना दे रखा है, r दे रखा 21, 7 के 21 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। फिर अगली बात करते हैं हाँ नीचे दिए गए बटन में कक्षा 30 के विद्यार्थियों के भार को दर्शाया गया है, विद्यार्थियों के बहुलक वर्ग की बात कर रहा है, बहुलक वर्ग। अब देखो सबसे इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या f सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 9 वाला है, तो 9 का इधर सामने वाला कौन सा देगा 60 और 70, कौन सा देगा 60 और 70, 9 सबसे बड़ी संख्या है, 2 9 बहुत बार आ रहा है ना, अधिक बार आ रहा है, तो 60 और 70 इसका बहुलक वर्ग। अगला प्रश्न, किसी संख्या के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करो। क्या करना, अंकों का माध्य ज्ञात करना। अंकों का माध्य कैसे होगा, x दे रखा है, f दे रखा है, x आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और दूसरा दे रखा है 1 2 4 2 1, ठीक है, तो इसका f x कितना देगा 1 1 4 12 8 5, इनकी टोटल कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल हो रही है आपके 30 और इनकी टोटल कितनी हो रही है 10, तो f i x बटा f i समीशन समीशन क्या हो जाएगा 30/10, आंसर 3 इसका आ जाएगा माध्य, सर 3 इसका आ जाएगा माध्य। आगे बात करते हैं तो बहुपद आपको दे रखा है x² 6x + 8 कितना आ जाएगा x² - 4x - 2x + 8 गुणा कॉमन क्या देगा 4x - 4 और यहाँ पे x - 4 रहेगा, इससे गुणा करेंगे, इसके -2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा, पीछे रहा x - 2 और ये हो जाएगा x - 4 x - 4
ये हो जाएगा, एक बार इसको 0 पर बराबर रखो, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर 4। तो 2 और 4 इसके शून्य आ गई, 2 और 4, 2 और 4। ओके, अगला प्रश्न, दो अंकों वाली एक संख्या उसके उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो समस्या को दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। अभी कह रहा है, आप मान लो जो इकाई है, इकाई हमको x मान लो और दाई हमको y मान लो, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ये अब संख्या को पलटना है, तो 10x प्लस y और दोनों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिला, 66 मिल रहा है। तो 10, ये 10y और xy, 11y प्लस 11x बराबर 66। ये कितना हो जाएगा, 11 कॉमन, ठीक है, 11 कॉमन है बाहर निकल जाएगा। तो पीछे क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। अब इसको भी इस तरह समीकरण बनाना है, तो x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यह है समीकरण, x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। फिर है प्रथम 15 सम संख्याओं का योग होगा। 15 सम संख्या क्या बोला है, 15 सम संख्या है। तो s 15 पूछ रहा है, सम संख्या पहली संख्या कौन सी है, सम है ना, पहली हो जाएगी 2 और लास्ट हो जाएगी 30, ए बराबर 2 और अंतिम कौन सी हो जाएगी, अंतिम आपकी बी आपकी हो जाएगी, सॉरी ए एन हो जाएगी 30। योग पूछ रहा है s 15 n/2, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ए एन, क्या हो जाएगा s 15/2, ये हो जाएगा ए 2 प्लस 30 32। तो 15/2 ये हो जाएगा 32, 16 32, 16 और 15 का गुणा करो कितना आ रहा है, ठीक है। अब गुणा कर लेना, 15 16 उतरा जाएगा, ठीक है। आगे आगे कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में डीई समांतर रेखा बीसी, तो एडी क्या दे, तो त्रिभुज की ये वाला आपका थेल्स का प्रेम है लग रहा है, तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, इसका जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा, ए डी बटा हो जाएगा डी बराबर ए बटा ई सी। तो ये हो जाएगा ए डी को ए डी रहने दो, ये हो जाएगा 7.2 और 1.8 और 0.1 करके ये कितनी बार, एक बार, ये 3 बार, तो ए डी बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा 7.2, ये वाला नीचे बटा ये काट दो, 3 में 3 में 6 पीछे रहे 1 और 4 24 बार, और ये लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट 2.4, क्या लगेगा 2.4। आंसर बता दीजिए, टाइम हो गया लग जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि दो सघन वृत्तों के बड़ी वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो उसके संधि विभाजित करते हैं। दो सघन वृत्त आपको दे कि आप ऐसा सवाल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये संधि विभाजित आपको सिद्ध करनी है, ठीक है, ये कर लेना आप अपने आप, इतने आते होंगे आपको। तो और फिर दे रखा है दो आपको भी दे रखा, पी आपको 8 और 10 दे रखा है, 8 10 दे रखा है, और क्यू दे रखा है 6 और 8 दे रखा है। तो इनका मध्य बिंदु निसंख्या कित करें, मध्य बिंदु निसंख्या हो जाएंगे ये वाला बटे 2, 8 2 कितने 2 14 14 बटे 2 7 और ये हो जाएंगे 18 कितने 9 2 18 9, दो कौन सा मध्य बिंदु और इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी। अब इसके मध्य की दूरी से ज्ञात कर लेना, कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है, 2 इसके मध्य की दूरी, और पीछे इकाई लिख लेना पाऊंगा। फिर कह रहा है sin 30 2 sin 30 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 4 10 45 बटे 3 sec 60, वैल्यू आ जाएगी 3/4, कितनी आ जाएगी 3/4 ऑप्शन आ रहा है। आपकी जो sin 30 है वो 1/2 और 10 45 1 हो जाएगा, और sec 30 है वो 2 हो जाएगा, sec 30 2 हो जाएगा, ये मान रखूंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। अभी कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोनों पर एक लगे घूंटे पर एक खोड़ा बंधा हुआ 5 मीटर की लंबी रस्सी है, और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर रखता है। सूत्र क्या हो जाएगा
थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर थीटा। अब रस्से की लंबाई दे देंगे 5, तो त्रिज्या 5 हो जाएगी, तो थीटा बटा 1/4 पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर देगा 5 जब इसको हल करोगे कितना आएगा 19.625 मीटर और स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 19 ये वाला हल कर लेना आप। फिर ये कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। मध्य क्या हो जाएगा इसका, आपको x दे रखा है, f दे रखा है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 2, 8, 12, 12 के बाद 10, 6 और 2, माध्य को 6 कितना देगा 2, ये कितना देगा 10, कितना देगा 22, 32, 38, 40, ये हो जाएगा n 40 है तो 40/2 बराबर 20। 20 से ठीक बड़े वाला कौन सा है, 20 से ठीक बड़ा वाला 19, फिर 11, 12, 13, 14, 20, 22 तक यहाँ पर होंगे, तो ये वाला हो जाएगा। इसका जो x वाला कौन सा है, ये वाला x, तो 30 का माध्य हो जाएगा, माध्य को क्या हो जाएगा 30 का माध्य हो जाएगा। ओके फिर आपको प्रायिकता, एक बक्स में 3 नीली गेंदे, 2 सफ़ेद गेंदे और 4 लाल कंचे है, तो प्रायिकता सफ़ेद होने की प्रायिकता सफ़ेद कितनी 2 है और बाकी वाली 9, तो 2/9 और सफ़ेद नहीं तो 2 वाली कैंसिल कर लो, बाकी रहेगी 3 और 4, 3 और 4 कितनी 7 और टोटल गेंदे कितनी 9, तो 7/9 की प्रायिकता। फिर एक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल क्या हो जाएगा, दो क्रमागत है तो पहला x है तो दूसरा x+1 और गुणनफल कितना है 306, ये हो जाएगा x² माइनस प्लस x माइनस 306। अब इसका कर लेना, कौन कौन से बनेंगे, ये बनेगा आपका 3 गुणा, एक आएगी 17 और दूसरी आएगी, तो आपके गुणनखंड ये बनेंगे कौन सा x+18 और इसका बनेगा x -17, तो ये वाला निरस्त हो जाएगा, माइनस वाला संख्या आती नहीं, दूसरी वाली ये वाला पड़ा है, तो x बराबर आ जाएगा 17, पहली संख्या 17 है और दूसरी संख्या कौन सी x+1, तो 17+1 17 और 18। एक आयत के पार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, यदि इसका क्षेत्रफल 205 है तो पार की विमा क्या करेगा। अब चौड़ाई को मान लो x, चौड़ाई का मानी x है, आयत के क्षेत्र लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी 15 अधिक है, तो x से 15 अधिक करेंगे तो कितना मिल रहा है मेरे को मिला 250, ये कितना होगा x² प्लस 15x माइनस 250। जब ये करोगे तो हल कितना आएगा, इसका आ जाएगा 205, ठीक है, पहला तो आ जाएगा x आ जाएगा 10 और दूसरा कौन सा x+15, तो x+15 तो 10+15 बराबर 25, 10 और 25 इसका आंसर है। फिर आगे हो जाएगा 15% कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी बिंदु -2,0 2,0 तथा 0,2√3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज क्या जिसकी तीनों भुजा बराबर है, तो आप -2,0 2,0 और देगा 0,2√3, ये देखते इनके मध्य की दूरी ज्ञात करना, फिर इसके मध्य की दूरी करना, फिर इसके मध्य की दूरी करना, ये सभी से बराबर है, कितना आएगी 4 इकाई आएगी, 4 इकाई आएगी। अब दूरी सूत्र लगाना, कौन सा लगाना, दूरी सूत्र लगाओगे ये वाला साबित हो जाएगा। फिर ये कह रहा है इसका काम दे रखा है, ये आपके दिशा दे रखा है ए बी और सी के, मान लो ये ए है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ए के दे रखे हैं 6,1, बी के दे रखे हैं 8,2 और सी के दे रखे 9,4 और ये दे रखे 3,3। अब पी वाले ज्ञात करने हैं, पी वाले ज्ञात करना तो कौन सा है, इसके पी बिंदु में पी वाला कौन सा है, ये एक्स बिंदु का जैसे बोलो एक्स वाला ले लो, इसका कौन सा ये वाला 9 + 6/2 बराबर किसे होगा पी और 8, p + 8/2, ये वाला गुण कितना आएगा, ये हो जाएगा 15/2 बराबर p + 8 और बटा 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 15 + 15 माइनस
8 बराबर 3, ये कितना जाएगा 8 चले जाएंगे और आंसर आ रहा 7 सी का बना 70। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका 70, सी का मान आ रहा है 7। नाउ वी हाँ ये वाला 1 माइनस कोस ए बट्टा 1 प्लस कोस ए, इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर लो, तब आगे आपको कोस सेक ए प्लस कोट ए आपको मिलेगा। ठीक है, इसका हर का परिमेयकरण। दूसरा वाला इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा सरस में लगानी और ये कल करोगे तो ये वाला आ जाएगा। और जो आपके ये सवाल आया था पीछे, पीछे कौन सा ये वाला आया था ना, ये तीसरे का आठवां व्युत्क्रम वाला, तो इसमें भी व्युत्क्रम वाले लगेंगे यहाँ पर, वो साइन साइन वाले कट जाएंगे तो कोसेक कोट वाले कट जाएंगे, टेन इसको प्लस साथ जोड़ देना, वो आ जाएगा। ये रहा है SO2 वाला, ये भी आपका किताब का सवाल है, इसका आंसर कितना रहा है, ये 12 बार तक ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा x आ जाएगा 0.2 इसके फिर x से गुणा करेंगे, ये वाला आ जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.09867 वाला, ये वाला। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, एल किया हुआ मेरा। ठीक है, और आगे 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 क्या दे रखा है, ये आ जाएगा इसका सांद्रता वाले का। आगे इसका आता है बहुलक ज्ञात करना। बहुलक क्या हो जाएगा, इसमें देखो एल सबसे ज़्यादा बार 45 वाला है, 45 वाला है, 45 वाला, और इसका दे रखा है 300 से 400 दे रखा है, और ये दे रखा है 45, इसका अगले वाला दे रखा है 30 और इसका अगले वाला दे रखा है 35। तो ये F1 ये F2 और ये F0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका L हो जाएगा और इसका H कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और जब आप इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ गया आपका 360 आएगा, 360 आ जाएगा इसका बहुलक। ठीक है, हल करना कौन सा सूत्र, L प्लस F1 माइनस FO बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुणा H, हल करेंगे बताएगा 360। दूसरा ये कह रहा है ये वाला ठीक है क्वेश्चन थोड़ा, कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया स्थिति के 40 मीटर लंबी और उसके सूर्य का न्यूनतम 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30, ये कह रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर सन होगा, एक बार ये कौन बना रहा है 30 का बना रहा है। ठीक है, 30 पर ही बना रहा है, फिर क्या उसका घटकर थोड़ा बढ़ जाता है, कौन कितना 60 का हो जाता है, कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इसकी जो लंबाई है 30 वाला था, तो ये 40 मीटर थी, कितनी थी 40 मीटर, तो ये वाला एकांतर कौन, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60। ये वाली इसकी क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, एच ज्ञात करनी है, तो इसको एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स। अब क्या हो जाएगा, लगाओ छोटे वाले लगाओ, 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है एच कॉन एक्स होता है। 10 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 अपॉन बराबर एच अपॉन एक्स। एक तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एच अपॉन √3, ये वाली याद रखना। अब छोटे बड़े वाले में लगा दो, 10 30 बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन ये पूरी लेंथ कितनी है 40 प्लस एक्स है। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, ये वाली वहाँ पुट कर दो, ये इसकी वैल्यू कितनी 1 अपॉन √3 बराबर एच अपॉन 40 प्लस एक्स का मान कितना आया एच अपॉन √3, ये वाले से बना ये हो जाएगा 40 प्लस एच अपॉन √3 बराबर हो जाएगा √3h। अब माने 1 √3 ये हो जाएगा 40 √3 प्लस √3h बराबर √3h। अब क्या हो जाएगा, अब मुझे √3 निकालना, तो दोनों तरफ में गुणा कर लूँगा, √3 से गुणा कर लूँगा, दोनों तरफ में √3 से मैं गुणा कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये, तो √3 40 √3 प्लस √3 h बट्टे में √3 बराबर ये कितना है, इसका √3 गुणा √3 h हो जाएगा 3, ये कैंसिल 40 √3 ये हो जाएगा कौन सा, कहाँ पे गड़बड़ की कहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं,
ये हो जाएगा 40√3 और प्लस √3 बराबर 3h ये हो जाएगा। और इधर गड़बड़ तो नहीं कहीं गड़बड़ कर पूरा √3 टेबल इसका है ये यहाँ पर ये h है ये सिर्फ h है ये h तो 40√3 बराबर 3h माइनस h 40√3 बराबर h बटे 20√3 कितना आ रहा है 20√3 ओके। आंसर आ रहा है 20√3 ये वाला। कट मार रहे हैं बहुत रहे आगे जरा एक नदी के पुल में यह तो वाला है एक नदी का पुल है जिसकी एक नदी का पुल के बिंदु के नदी के समुद्र किनारे पर अवनन कोण क्रमशः 30 और 45 है और पुल के किनारे 3 मीटर और 4 मीटर नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। एक पुल है और यहाँ पर क्या है नदी बह रही है आपकी ठीक है ये देगी 3 मीटर देती है ये आपका 30 का कौन एक है 45 का कौन ये वाला तो ये वाला मिलेगा 30 का कौन ये वाला मिलेगा 45 ये वाला x मान ये वाला मैं मान लो ठीक। अगर मैं आप देखो 45 होता है तो इसमें 10 40 वाली 1 होती है तो ये देगी ये भी 3 आ जाएगी ठीक। और ये वाली कैलकुलेशन क्या होगा 10 30 1/√3 बराबर 10 30 की वैल्यू और 3/x कितना देगा ये x की वैल्यू आ जाएगी 3/√3 दोनों को जोड़ दो इन वालों को जोड़ूंगा तो कितना देगा x और y ये आ रहा है तो x प्लस वाई 3/√3 प्लस 3 कौन कितना है 3 पीछे रहा 3 प्लस 1 ये वाला आंसर प्लस 1 और क्या है मीटर ठीक है। ये वाला भी हो गया। अगला ये कह रहा है 14 सेंटीमीटर ठोस आयताकार ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपके एग्जाम्पल का सवाल है। अब यहाँ पर ये छेद करा और यहाँ पर कट करके ऐसे रख रहा है ठीक है। ये आपको ज्ञात करने का बोल रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें देखो घन है तो 6l इसका 6 गुना बुझाए इसका प्लस अर्धगोला भी दे रखा है अर्धगोला क्या होता है 2πr² 2πr² और ये ऊपर वाला दिखेगा नहीं तो माइनस करेंगे πr² ठीक है। अब इसमें क्या लिखा 6l स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ये माइनस है तो πr²। अब ये l बटा 2 है तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर जिन्हें लिख सकता हूँ 6l की घात 2 प्लस और ये हो जाएगा 22 बटा ये हो जाएगा पाई और l इसका जो व्यास है वही तो इसका गोले का होगा तो l मतलब l/2 कर सकता हूँ मैं इसको ये हो जाएगा l² बटा 2 ये हो जाएगा 4। अब प्लस ले लेंगे कितना आ जाएगा l² बाहर आ रहा है l² बाहर आ गया पीछे रहा 6 प्लस पाई बटा 4 अब 4 बार आ जाएगा प्लस आएगा तो ठीक है प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा ये l²/4 ये रह जाएगा यहाँ पर 24 और हो जाएगा प्लस पाई। अब 24 प्लस पाई करो हल करो तो आंसर आ जाएगा ठीक। हल करो आंसर कितना आएगा आंसर मैंने क्या किया था आपका आया था ये भी 47 हाँ 1329.86 सेंटीमीटर है ना हाँ सेंटीमीटर इसका ये आंसर आ जाएगा इसको हल करोगे तो 22/7 मान रखोगे एल का मान कितना है एल आपका दे रखा है 14 ठीक है। ये यहाँ पर 14 बना 14 ये कट जाएगा 7 7 49 और ये कर देंगे तो ये 10 लेके करोगे तो आएगा 27.14 और 49 और 14 से गुणा करोगे तो ये वाला आंसर
ठीक है, मिटा रहा हूँ। अगला 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 एक कलमदान वाला आ गया आपका। ये कलमदान है, ये कलमदान है, ठीक है। ये इसकी 15 है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है 3.5 है और ये 10 दे रखी है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें कितने बड़े हुए, प्रत्येक गड्ढे का इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे है, ठीक है। शंक्वाकार गड्ढे कितने, 4। तो इसका आयतन क्या करना, आयतन क्या हो जाएगा, ये घनाभागार है, L गुना B गुना H, और ये कह रहा है आयतन ज्ञात करना है। V यहाँ से जो 4 शंक्वाकार है उसको हटा दिया गया, मतलब रिमूव किया गया है, तो वो वाला आयतन माइनस हो जाएगा। तो करूँगा माइनस 1 बटा, सॉरी कितने शंकु है, 4 गुना करूँगा, एक शंकु का आयतन क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जब इसको हल करूँगी, वैल्यू रखूँगी, आंसर कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब, आंसर ये आएगा। वैल्यू भी पुट कर देना। अगला ये कह रहा है, लास्ट ये है, लास्ट एक क्वेश्चन है। कह रहा है एक पौधे की पत्तियों की लंबाई निकटतम में सही मापी गई और तथा प्राप्त आंकड़ों के निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। अब देखो ये यहाँ पर छोटा ये सतत मार्ग है, असतत देगा, उसको सतत बनाओगे क्या हो जाएगा, मतलब 0.5 पहले में से घटा दो, दूसरे में जोड़ दो, घटा दो, जोड़ दो, घटा दो, जोड़ दो, ठीक है, ये वाला देगा। तो इसमें जो एफ दे रखा है ये हो जाएगा 100, सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बताओ, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है 140.35, ठीक है, ये इसका जाएगा आंसर, ठीक है। बहुलक निकाल लेना। अब आगे हो जाएगा इसका बहुलक हो जाएगा, बहुलक निकल जाएगा। अभी देखा है ये किसी फैक्ट्री में 30,000 रुपये को दैनिक खर्च निम्नलिखित बटन सारणी में पग विचलन विधि द्वारा हल करना। पग विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस क्या होता है पग विचलन का, ए प्लस, ठीक है, और हो जाएगा समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई गुना हो जाएगा एच, ठीक है। जब आप ज्ञात करूँगा तो इसका जो ये निकल के आ जाएगा, एफ दे रखा एक्स आ जाएगा इसका 40, 80, 120, 160, 20, 200 और 240। फिर इसका यू निकल होंगे, यू ट्रिक क्या है, बीच वाला पद ले रहा मैं ले रहा हूँ 160, तो वो वाला 0, उसके ऊपर जैसे बढ़ूंगा तो -1, -2, -3, नीचे +1 +2, ये वाला हो जाएगा। तब यहाँ से आपको फॉर्मूला मालूम है, कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा इसका 158.67, ठीक है, रुपये। ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया सोल्यूशन। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं 80 आउट ऑफ, ये कमेंट करके बताना, मेरे को एक काम करना है, ठीक है। धन्यवाद।